इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की नई जीएसटी नीति को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। नई जीएसटी नीति से आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार होगा। देखिए, जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं उससे आम आदमी के जीवन में और उद्योग व्यापार को एक नई गति देने वाला ये बदलाव साबित होगा। और जीएसटी स्लैब को कम करने से और इसके सरलीकरण करने से व्यापार व्यवसाय करना और अधिक सुगम होगा। और ये बदलाव जो आने वाले माँ का जो नवरात्रि चलने वाला है, माँ दुर्गा का जो आराध्य का समय होगा, उस समय से लागू होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज के जिले में स्थित लुत्ती बांध के टूटने की घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैदानी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ये स्थिति बनी है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतत रूप से फील्ड में जाकर बांधों समेत अन्य संरचनाओं का निरंतर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री निवास नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ आदिवासी कंवर समाज युवा प्रभाग की ओर से प्रकृति पर्व भादो अकादमी व्रत 2025 कर्मा तिहार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। इस संस्कृति और परंपरा को जीवित बनाए रखना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। ऐसे पर्व और परंपराएं समाज को एकजुट होने का अवसर देती हैं, जिससे स्नेह, सद्भाव एवं सौहार्द की भावना विकसित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि कंवर समाज के युवाओं की ओर से राजधानी रायपुर में कर्मा तिहार का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश के 16,000 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारी एक पखवाड़े से हड़ताल पर हैं। सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस हड़ताल की वजह से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। सरकार कहती है कि कर्मचारियों को वो नियमित नहीं कर सकती हैं, ये केंद्र का विषय है, जबकि केंद्र सरकार ने अपने पत्र में साफ कर दिया है कि इनकी नियमितीकरण राज्य का विषय है। दीपक बैज ने कहा कि उनकी मांग जायज है कि कर्मचारियों का हक है, सरकार तत्काल उसे पूरा करे और आंदोलन को समाप्त कराए। अगर हमने नियमितीकरण नहीं किया तो आपने तो वादा किया था, सरकार आपकी बनी तो आपको करना चाहिए, तो फिर बहाने क्यों? आपको नकली गोली, नकली दवाई बेचने के लिए, आपके पास कमीशन खाने के लिए समय है, लेकिन मितानिनों के लिए आपके पास चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए समय नहीं है। दारू दुकानों को निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास समय है, लेकिन मितानिनों से बात करने के लिए समय नहीं है। ये सरकार आंख मिचौली का, चूहा बिल्ली का खेल बंद करे और मितानिनों से बात करे, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमरा चुकी है, खत्म हो चुकी है। प्रदेश भर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी की ओर से एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। ये प्रदर्शन सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों के समक्ष हो रहा है। कर्मचारियों की नियमितीकरण जैसी 10 सूत्री मांग है, जिसे स्वीकार न करने पर इन कर्मचारियों ने इशारा दिया है कि वो सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा देने पर विचार कर सकते हैं। विशेष रूप से केवल रायपुर जिले में ही 1300 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारी इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, जबकि प्रदेश भर में लगभग 16,000 एनएचएम के कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे थे और हड़ताल में बैठे तो हमारे उच्च जो पदाधिकारी है उनको कल एक लेटर जारी नहीं हुआ कि आप लोग ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हो तो आप लोग को आपके कार्य से मुक्त किया जाता है। उसी के एवज में आज पूरे छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ, समिति कर्मचारी संघ है जो एक सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयारी में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि सरकार
सरकार ने हमारी बात सुन रही है, अब अपनी ताकत लगा के कोशिश ये कर रही है कि हमें हमारी जुबान को बंद कर दिया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता राहुल सेन से। राहुल, जिस तरीके से कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं और क्या कुछ इसमें अब देखने को मिल सकता है? क्या कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए सरकार की तरफ से तो पहले से ही आश्वासन दिया जा रहा है, पर उस आश्वासन का कोई काम नहीं हो रहा है। एनएचएम के पूरे कर्मचारी, पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी धरने में बैठे हुए, सड़कों में बैठे हुए, पूरा स्वास्थ्य विभाग पूरा स्वास्थ्य रोड में बैठा हुआ है, पूरा स्वास्थ्य विभाग ठप पड़ा हुआ है। इनका बस यही कहना है कि इनको नियमितीकरण किया जाए, इनका ग्रेड पे आगे बढ़ाया जाए, जो कि इनकी मांगे जो जायज मांगे हैं और जो मोदी की भी गारंटी थी, नियमितकरण की भी गारंटी थी, बस उसी को लेके ये बैठे हुए और इनका आगे और ज्यादा रुद्र प्रदर्शन होगा। इनके कहने के मुताबिक अगर इनकी नियमितीकरण नहीं हुई या उनको नौकरी अगर छोड़ा जाएगा तो पूरे प्रदेश भर में ये उग्र आंदोलन करेंगे। एनएचएम के जो जी बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से यहाँ पर काफी संख्या में ये जो कर्मचारी हैं बैठे हुए हैं, ऐसे में कितने दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये धरना प्रदर्शन जो है ये मुख्य तौर पे कल जितने भी स्वास्थ्य विभाग मतलब सीएचएमओ ऑफिस पूरे जिला छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों में पूरे ये लोग बैठे हुए थे। टोटल 16,000 कर्मचारी इस धरने में बैठे हुए पूरे छत्तीसगढ़ के। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम कर्मचारी दिखाई देने सैकड़ों की संख्या में, ऐसे में क्या कुछ हालात वहाँ पर बने हुए हैं? पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन लिया है? तैनाती की गई है किसी जवान की? जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा बार बार उनको जाने की मांग की जा रही है। दूसरा, सरकार के द्वारा अभी तक उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया, जबकि उनके खिलाफ में एक नोटिस निकाल के उनको तत्काल नौकरी छोड़ने के लिए ये दबाव बनाया जा रहा है सरकार के तरफ से। जी बिल्कुल, धन्यवाद राहुल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबर रायपुर से है, जहां विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि विकास कार्य केवल फाइलों में नहीं बल्कि धरातल पर दिखाई देने चाहिए। उन्होंने पार्षदों और अधिकारियों को संदेश दिया है कि जनता की सेवा करना ही असली पुरस्कार है, इसलिए हर कार्य को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी ढंग से करें। इसके अलावा विधायक ने घोषणा करते हुए कहा कि 10-10 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसी क्रम में नगर निगम की महापौर मीनल चौबे भी विधायक की बातों से सहमति जताते हुए सभी पार्षदों को 5-5 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की।